ताइवान को लेकर अमेरिका ने चीन को सीधी धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन पर हमला कर देंगे। ये चेतावनी खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर यथास्थिति को बदलने के लिए बल का प्रयोग करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये बयान ऐसे वक्त आया जब बाइडेन और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच एक आभासी बैठक होने वाली है। दरअसल पत्रकारों ने जब ब्लिंकन से ये सवाल पूछा कि क्या चीन द्वारा हमले की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए कदम उठाएगा, इस पर उन्होंने अमेरिकी बयानों को दोहराते हुए कहा, वाशिंगटन की भूमिका ये सुनिश्चित करना है कि ताइवान के पास खुद की रक्षा करने के लिए साधन हो, जैसा कि अमेरिकी कानून के तहत आवश्यक है। ताइवान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हम अकेले नहीं हैं। क्षेत्र और उसके बाहर कई देश हैं जो ताइवान पर किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे और शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इससे पहले अमेरिका और चीन के विदेश मंत्रियों ने आमने सामने बैठक की थी। इस बैठक का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धी संबंध खुले संघर्षों में न बदले। इतना नहीं, इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खुलकर ताइवान के मसले पर चर्चा भी की थी। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने पूरी तरह साफ कर दिया था कि अमेरिका ताइवान के आसपास यथास्थिति में चीन द्वारा किसी भी एक तरफा बदलाव का विरोध करता है। इसके बाद चीन ने बयान जारी किया था और कहा था कि ताइवान पर यथास्थिति में बदलाव के लिए चीन को दोषी ठहराना संयुक्त राज्य अमेरिका को गुमराह कर रहा है, यह कहते हुए कि ये ताइवान में स्वतंत्रता समर्थक ताकतों के लिए मिलीभगत और समर्थन है। इसके तुरंत बाद फिर से अमेरिका ने पलटवार किया और कहा था कि अमेरिका ताइवान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामक कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त करता है। इसके साथ ही साथ उसने ताइवान की मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर जताई। इसके साथ ही ये दुनिया ने देखा कि कैसे अक्टूबर में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो उस स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में चीनी सैन्य अभ्यासों में हाल ही में वृद्धि हुई है। इसको लेकर ताइवान पर सुरक्षा का संकट गहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।